भगवान कहते हैं अगर तुम्हें सही होना है, तुम कहते हो मुझे भोगों से तृप्ति चाहिए, मुझे भगवान में लगना है, तो कोशिश तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम मुझे कह रहे हो आपने दुनिया ऐसी बनाई है वैसी बनाई है, तो एक तुम्हारे लिए मैं दुनिया थोड़ी बदल दूंगा, बदलना तुमको पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं अपना नजरिया बदलो, खुद को बदलो। तो भगवान ने कहा कि संसार को भोग की दृष्टि से नहीं, भगवत दृष्टि से देखो। सत्संग आपको यही चीजें सिखाती है। देखिए जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनमें बदली नहीं चलती। बदली यानी कि मेरे बदले कोई और कर ले। कई बार होता है ना, कोई काम है हमसे नहीं हो पा रहा तो हम किसी और से कह देते हैं कि भाई तुम कर लो। बच्चों के होमवर्क है, बच्चे नहीं कर रहे, माता पिता कर देते हैं, वो जाके दिखा देते हैं। इसको कहते हैं बदली, किसी के बदले किसी और ने कर दी। तो संसार की कुछ चीजें हैं जिसमें बदली नहीं चलती। पहला भोजन। ऐसा हो सकता है भाई मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरे बदले का भोजन कर लो, मेरा पेट भर जाएगा। हो सकता है ऐसा? नहीं, खुद को ही करना पड़ेगा। दूसरा शादी। कोई कहते बहुत जरूरी मीटिंग है, फेरे तुम ले लो, मैं दोस्त हो तुम मेरे, फेरे ले लो फिर मैं आ जाऊंगा। कर सकते ऐसा? नहीं। तीसरा मृत्यु। मेरे घर में शादी है भाई, मेरे बदले तुम मर जाओ, कोई मरेगा। और चौथा सत्संग। सत्संग में भी बदली नहीं चलती है। ये खास करके पुरुष वर्ग के लिए है ये बात। मैंने कई पुरुषों को कहते हुए सुना है, हम इतनी पूजा पाठ नहीं करते, काम करते हैं, पत्नी करती है, उसके बदले का हमें मिल जाता है। कुछ भी नहीं मिलता, 1% नहीं मिलता। मैं सच्ची कह रही हूं, वो जो कर रहे हैं सब उनको मिल रहा है। सत्संग में बदली नहीं चलती। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद तुम स्वर्ग जाना चाहते हो कि नरक? उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? स्वर्ग। आप कहां जाना चाहेंगे? स्वर्ग है ना, लेकिन उसके लिए तो मरना पड़ेगा। तो भगवान कहते खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला, उसके लिए भी मरना पड़ेगा पहले तुम्हें। और मरने से सबको डर लगता है। तो भगवान कहते हैं अगर कल्याण करवाना है, मुक्ति चाहिए, सुख चाहिए, तो सत्संग तो करना पड़ेगा। वो किसी और के भरोसे छोड़कर रखोगे तो कैसे चलेगा? हमने हर चीज को मर्यादा दी है जीवन में, हर चीज को, काम को, रिश्तों को, मनोरंजन तक को हमने मर्यादा दी है। मर्यादा यानी नियम अनुसार कि हफ्ते में संडे का दिन मस्ती का दिन है। तो सोचिए हमने मनोरंजन तक को इतनी मर्यादा दी है कि उसका भी दिन निकाला है। सत्संग को कोई मर्यादा नहीं है। कथा होती है, समय है तो आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। पूजा पाठ भी काम के अनुसार, अगर काम नहीं हुआ, समय मिल गया तो कर लिए, नहीं तो पूजा को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इतना जरूरी नहीं समझा गया इसको। और बच्चे यही देखते हैं। हम क्यों कहते आजकल के बच्चे भगवान को मानते नहीं है? उनको बताया ही नहीं जा रहा कि ये जरूरी है। हर चीज को इतनी मर्यादा दे दी गई है बच्चों के लिए कि भाई ट्यूशन इतने समय जाना है, ये इतने समय करना है, खेलकूद भी जरूरी है, इतने समय खेलकूद के क्लासेस है तुम्हारी। सत्संग के लिए ना उसे खुद को कुछ सिखाया जा रहा है, ना उसके माता पिता उसे ऐसे करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं भाई इतना समय हो गया, इतने बजे तो पूजा करनी ही है। तो बच्चा भी देखकर सोचेगा कि जैसे ये सब जरूरी है, ये भी जरूरी है, पर उसको ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो उसको लगता है दुनिया में हर चीज जरूरी है, वो इतना जरूरी नहीं है। वो जब काम पड़े तो ही करना, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। और फिर हम कहते हैं बच्चे मानते नहीं, बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चे भगवान को नहीं मान रहे।
एक बार ट्रेन से एक माँ और बेटी जा रहे थे, छोटी सी बच्ची है और भी कई लोग हैं, सब बैठे हैं। तो लोगों ने देखा कि वो बच्ची किताब पढ़ रही है, छोटी सी बच्ची किताब पढ़ रही है। बाकी माताओं को बड़ा, उन्होंने उसकी माता से पूछा कि आपने कैसे इसे सिखाया किताब पढ़ना? हमारे बच्चे तो फोन ही नहीं छोड़ते, आईपैड नहीं छोड़ते, दिन भर उसी में लगे रहते हैं, और वो किताब पढ़ रही है। हम भी उसे सिखा, बोले हमें पता है आपने सिखाया होगा कि किताब पढ़ना चाहिए, हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं, पर वो तो मानते ही नहीं। उस माता ने जवाब दिया, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। मैं उसके सामने दिन भर किताब पढ़ती रहती हूँ, इसलिए वो भी किताब पढ़ती। आप कितना ही बोलकर समझा दीजिए ये करो वो करो, लेकिन जब तक आप उन चीजों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे। क्योंकि वो जो देखते हैं वो ही सीखते हैं, सुनते नहीं है बच्चे। तो भगवान ने कहा कि जैसे सांसारिक चीजों में इतनी तुमने मर्यादा रखी है, सत्संग में भी मर्यादा रखो। कि अगर इतने बजे पूजा का नियम है तो आंधी तूफान आ जाए, इतने बजे पूजा होगी, कैसे भी होगी। फिर देखिए भगवान आपके कामों में कितनी मर्यादा रखेंगे कि अगर इतने तारीख पे आपका काम होना है तो उतने तारीख पर हो जाएगा। कितने भाई बहन हैं जिनको अगर कथा का निमंत्रण देने जाते हैं ना कि कथा हो रही है, तो वो पूछते हैं संडे के दिन आएंगे, संडे पड़ रहा है बीच में, उस दिन छुट्टी होती है, काम बंद होगा। घर में जब ब्याह शादी होते हैं तब दुकानें बंद कर नहीं जाते, 10-10 दिन तक जाते हैं कि नहीं? पर कथा में हम पूछते हैं संडे बीच में पड़ रहा है क्या? और विचार करिए, ऐसा कभी ना हो भगवान, लेकिन कभी आपके जीवन में कोई संकट आया और आप भगवान के पास दौड़े दौड़े जाते हैं कि मंदिर जाते हैं, भगवान मेरी रक्षा करिए, भगवान इस संकट को दूर करिए, और भगवान पलट कर आपसे कह दे संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी रहती है, उस दिन काम करूंगा, अभी समय नहीं है मेरे पास। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? सोचिए उनको कितना खराब लगता होगा कि मुझे अपने अनुसार समय देते हैं ये सब, ये खाली है तो भगवान को पूज लेंगे, नहीं है तो छोड़ो। तो भगवान बहुत सी बातें समझाते हैं प्रहलाद जी को, उसके बाद अपने धाम भेज देते हैं। अब दूसरा प्रसंग आता है, ये चर्चा चल रही है नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच में, धर्म की चर्चा चल रही। धर्म क्या है जिसकी चर्चाएं आजकल काफी होती है, न्यूज इत्यादि में देखते रहते, धर्म क्या है, क्या मानना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो धर्म के 30 लक्षण है। कितने लक्षण हैं? 30। पर मैं आपको 5 लक्षण बताती हूं, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर ये शुरुआती 5 लक्षण आपने नहीं माने तो ऊपरा ऊपरी कार्य करने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर 5वीं मंजिल पे जाना है तो एक एक कर चढ़ना पड़ता है, सीधा 5वीं मंजिल पे नहीं कूद सकते हम, और कूदेंगे तो चोट ही लगेगी। तो धर्म में भी ऐसा ही है, अगर यही 5 लक्षण नहीं माने तो ऊपर ऊपर के लक्षण मानने से कुछ नहीं होने वाला। धर्म के 5 महत्वपूर्ण लक्षण कौन से? पहला लक्षण है सत्य, सच की राह पर चलो, जितना हो सके उतना सत्य बोलिए। देखिए कहने को मैं कह सकती थी कि हर बार सत्य बोलिए, पर मुझे पता यहाँ एक भी व्यक्ति वो मानने वाला नहीं। ऐसी बातें बोलना ही नहीं जो कोई करेगा नहीं, है ना? हम छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, जहां जरूरत नहीं वहां झूठ बोलते हैं। एक झूठ तो सबका यहाँ पर पक्का होगा, सबका। दिन में कितनी बार बोलते होंगे हम पता नहीं। किसी से मिलने जाना है, कोई समय बांध के रखा है कि इतने बजे मिलना है, और वो व्यक्ति उतने समय वहां पहुंच गया। अब वो आपको फोन कर रहा है, भाई कहां पर हो? मैं तो पहुंच गया। और हमारा जवाब क्या होता है? बताइए, हमारा जवाब क्या होता है?
1-2 मिनट में पहुंचे, बस रास्ते में ही है, रास्ते में। और असलियत क्या होती है कि घर से भी बाहर नहीं निकले अभी तक। अब यहाँ पर झूठ बोलने की जरूरत है? क्या होगा, वो थोड़ा ही चिल्लाएगा सामने वाला कि क्या तुमने समय देकर तुम समय पर नहीं आते, सुन लेना। यहाँ पर कोई इतनी झूठ बोलने वाली बात तो थी नहीं। तो जहां जरूरत ना हो वहां मत बोलो। हाँ, किसी झूठ से कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है आपका, किसी का भला हो रहा है, परिवार का भला हो रहा है, तो वो झूठ शायद भगवान माफ भी कर दे।